अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जब यगीत फातिमा का पीछा करते करते उस जगह पर पहुंचता है जहां पर फातिमा खड़ी होती है और वह जैसे ही फातिमा को बुलाता है तो वो फातिमा नहीं बल्कि हलीमा होती है, जिसे देखते साथ ही यगीत चौंक जाता है। और इसके बाद हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब कबीले में फातिमा वही शाल लेकर घोड़ों के पास आई थी जहाँ हलीमा पहले से ही मौजूद थी। फातिमा ने हलीमा को कहा था, मेरी सोच के मुताबिक यगीत मेरा ताकुब कर रहा है, लो बहन, और वो चोगा हलीमा को पहना दिया था। तो हलीमा ने कहा था, आप जाएं बहन, मैं जानती हूँ कि मैं इसके साथ क्या करूंगी। और हलीमा घोड़े पर सवार हुई थी और इस तरह यगीत को चकमा देकर वो कबीले से रवाना हो गई थी, जबकि फातिमा पीछे से ये सारा मंजर देख रही थी और यगीत कबीले से रवाना हो गया था। और फिर इस मंजर के बाद हलीमा यगीत से पूछती, खैर हो यगीत साहब। यगीत पूछता, आपकी बहन कहाँ है हलीमा खातून? तो हलीमा कहती, क्या आपको आपका जवाब नहीं मिला? अभी तक मेरी बहन के लिए क्यों ललचा रहे हो? तो यगीत कहता है, आपकी बहन गलती कर रही है और आप इसकी हिफाजत कर रही है। वाकई? तो हलीमा कहती, आप भी ऐसी खातून का पीछा करके गलती कर रहे हैं जिसकी आपके साथ कोई दिल लगी नहीं है यगीत साहब। ये सुनकर यगीत बिना जवाब दिए गुस्से के साथ वहां से रवाना हो जाता है। और फिर पीछे से हलीमा कहती है, हमेशा की तरह आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप बस भाग सकते हैं यगीत साहब। जबकि इधर कबीले में जंदान वाले खेमे में शहजादी अस्पोर्चा और दैफने को बंद कर दिया जाता है। और फिर नीलोफर खातून जंदान के अंदर दाखिल होती है और अस्मा उनके लिए खाना लेकर आती है। नीलोफर कहती, तुम्हारी कोई और फरमाइश हो तो बहनें ले आएंगी, सलामती हो। अस्मा जैसे ही खाना आगे करती है तो अस्पोर्चा उस खाने को गिरा देती है। ये देखकर अस्मा को बहुत गुस्सा आता है तो नीलोफर अस्मा को रोक देती है। अस्पोर्चा कहती, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। और फिर अस्मा प्लेट उठाती है और वहां से रवाना हो जाती है। दैफने कहती, हमारा यहाँ क्या काम बहन, आप ऐसा क्यों कर रही है? तो नीलोफर कहती, आप दोनों की हिफाजत के लिए, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन मेरे सब्र की भी एक हद है। तो शहजादी कहती, मैं यकीनन यहाँ से निकलूंगी नीलोफर, फिर तुम्हारी इस बेइज्जती की कीमत बहुत ज्यादा होगी। नीलोफर कहती, तुम यकीनन यहाँ से निकलोगी, लेकिन जब मैं चाहूंगी। और फिर अस्मा एक और प्लेट में खाना लेकर आती है और नीलोफर दैफने से कहती, अपना खाना खाओ दैफने, और इस औरत की पैरवी करके अपने आप को इससे महरूम ना करो। और अस्मा दैफने के सामने खाना करती है। यह देखकर दैफने शहजादी की जानब देखती है तो शहजादी दैफने को खाना ना लेने का इशारा करती है तो दैफने खाना वापस कर देती है। यह देखकर नीलोफर कहती, जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर अस्मा खाना लेकर रवाना हो जाती है और दैफने शहजादी के साथ ही फंस जाती है। जब वो खेमे से बाहर चले जाते हैं तो पीछे से दैफने शहजादी से कहती, मैंने पहले कभी इतनी तौहीन महसूस नहीं की, मैं अहम नहीं हूँ, लेकिन ये आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सब उरहान के मंसूबे हैं। तो शहजादी कहती, मुझे उरहान की बात पर भरोसा है, मेरे बाबा मोहब्बत के सुरमा के पैरोकार बन गए। ये सुनकर दैफने चौंक जाती है और पूछती, कैसे? तो शहजादी कहती, हमें यहाँ से किसी तरह निकलना है दैफने, मुझे अपने बाबा को इन शैतानों के हाथों से बचाना है। ये सुनकर दैफने हंसने लग जाती है। शहजादी जब गुस्से से दैफने की जानब देखती है तो दैफने खामोश हो जाती है। जबकि इधर जंगल में फ्लादियोस फातिमा का इंतजार कर रहा होता है और नदी के किनारे उसी जगह पर खड़ा होता है जहां वो पहली बार फातिमा से मिला था और अपने दिल में कहता है, तुम आओगी ना फातिमा? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ किस लिए हूँ? मैं कौन हूँ? किस दौरान ही पीछे से फातिमा वहां आ जाती है। उसके कदमों की आहट सुनकर फ्लादियोस बहुत खुश होता है और पलट कर फातिमा की जानब देखता है और कहता है, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगी। फातिमा कहती, मैं सफर पर थी, देखो मैं पहुंच गई हूँ, मैंने तुम्हें ज्यादा देर तो इंतजार नहीं करवाया। तो फ्लादियोस कहता, इस बारे में मुझसे पूछो, मुझे लगा कि तुम्हारे इंतजार में जिंदगी गुजर गई। फातिमा कहती, अगर तुम इस मुख्तसर इंतजार से थक गए हो फिर मैं चली जाऊं? तो फ्लादियोस कहता, तुम कह रही हो कि तुम जल्दी आ गई। फातिमा कहती, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे जानते हो लेकिन तुम नहीं जानते। फ्लादियोस कहता, मैं जानता हूँ, जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ मैं देखता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन मैं ये सुनना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे दिल में मेरी जगह है? फातिमा कहती, जब तुम देख लेते हो तो फिर क्यों पूछ रहे हो? फ्लादियोस कहता, देखना अलग है, अपने प्यारे के लबों से ये सुनना बिल्कुल अलग बात है। मैं तुम्हारी आंखों में खो गया और मैं तुम्हारे दिल के समुंदर में डूब गया। वो सख्त और थका देने वाले एहसासात, क्या तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही महसूस करती हो? तो जवाबन फातिमा कहती है, मैंने सारी रात सोचा, इंसान जिससे प्यार करता है उसे कैसे बताता है? मेरे पास अल्फाज नहीं है कि जो मैं दिल में रखती हूँ उसे बयान कर सकूं। मेरी जबान बोलने से कासर है। मैं समझती थी कि मोहब्बत नामुमकिन है। मैं एक सरदार की बेटी हूँ अकचूरा। मेरा नाम, मेरे अल्फाज और मेरा रास्ता हमेशा
हमेशा एक जगह से जुड़ा हुआ है, मोहब्बत। मैंने सोचा कि ये मेरे लिए नहीं है। मैंने हमेशा अकल से काम लिया, लेकिन जब तुम मेरे सामने आए तो मैं अपना रास्ता भूल गई। मैंने जिंदगी में पहली बार अपनी माँ की नाफरमानी की तुम्हारे पास आने के लिए। मैं जंजीरों से आजाद हो गई। जिम्मेदारियां, हदूद, मेरे नाम से पहले हमेशा एक उन्वान होता है। और फिर वो कढ़ाई किया हुआ कपड़ा निकालते हुए कहती, अब मैं सिर्फ फातिमा हूँ, पहली बार सिर्फ फातिमा। और वो कपड़ा फिलादियोस को देते हुए कहती, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, सिर्फ एक ही चीज जो मैं तुम्हें अपने दिल से दे रही हूँ। ये सुनते साथ ही फिलादियोस फातिमा की आंखों में खो जाता है और फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखता है तो फातिमा अपना हाथ निकाल लेती है और फिलादियोस उस रुमाल को पकड़ लेता है। फातिमा कहती, इसका मेरे नाम, मेरे अल्फाज या मेरे बोझ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो जगह है जहाँ मैंने अपनी हद को अबूर किया। अब ये तुम्हारा है जैसा कि मेरा दिल है। मैं तुम्हें इस सुर्ख रुमाल के साथ अपना दिल देती हूँ, क्योंकि हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। वो जिंदगी भर इस सुर्ख टुकड़े से जकड़े रहें। यह सब सुनकर फिलादियोस कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस परिंदे को अपनी जिंदगी के आखिर तक अपने दिल में रखूंगा। मेरा दिल इसके लिए पिंजरा नहीं बल्कि इसका घोंसला होगा। जब तक मेरा दिल धड़कता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जीऊंगा, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। तो फातिमा कहती, नहीं मरते अकचोरा, बल्कि हम जिएंगे पूरी उम्र एक साथ। तो फिलादियोस कहता, हम जिएंगे, लेकिन मैं मुतजस्सिस हूँ कि अगर मैं अकचूरा ना होता तो और कोई और होता तो। फातिमा कहती, तो क्या बदल जाता? जब तक तुम हो तो नाम की क्या अहमियत है? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारे दिल से मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी इन आंखों से जो मुझे मोहब्बत से देखती हैं। यह सुनकर फिलादियोस बहुत खुश होता है और उस रुमाल पर बने उस परिंदे को देखता है और कहता है, मैं अब दुनिया का सबसे खुश नसीब और दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा खुशकिस्मत आदमी हूँ। और उस कपड़े को चूमता है। जबकि इधर काई कबीले में उस्मान साहब कबीले वापस आ चुके होते हैं और सब लोग उस्मान साहब को खुश आमदीद करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। उस्मान साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं और आगे बढ़ते हुए मलहून के पास आते हैं। मलहून कहती, खुश आमदीद हजूर, आप थके हुए लग रहे हैं। उस्मान साहब कहते, मैं ठीक हूँ खातून, मैं ठीक हूँ। मेरे पोते कहाँ हैं? हमें मश्क करनी थी। मलहून कहती, आप बीमारी की हालत में वहाँ गए, अब आपको आराम करना चाहिए। किसी दौरान उस्मान साहब गिरने लगते हैं तो मलहून और गोंजा फौरन उस्मान साहब को पकड़ लेती हैं और पूछती हैं, बाबा क्या आप ठीक हैं? उस्मान साहब कहते, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। और जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो एकदम जमीन पर आ गिरते हैं। ये देखते साथ ही मलहून, गोंजा और बाकी सब खवातीन उस्मान साहब को पकड़ती हैं। सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं और उस्मान उस्मान हजूर पुकारते हैं। और फिर गोंजा बुलंद आवाज से कहती, सिपाहियों जल्दी करो, हकीम को बुलाओ। एराज भी चीखते हुए कहती, किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी करो। और उस्मान साहब बेहोश हो जाते हैं और मलहून बुलंद आवाज से उस्मान पुकारती है। जबकि दूसरी जानब हेक्टर आर्मागेदोन अपने आदमियों के हमरा अपनी फौज को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं। तो रास्ते में हेक्टर कहता, तुम्हारे ख्याल में इतनी खामोशी अजीब नहीं है आर्मागेदोन? और आगे बढ़ते हैं कि इतने में ही उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा अपने घोड़े भगाते हुए उनके सामने आ जाते हैं। उन्हें अपने सामने आता हुआ देखकर हेक्टर कहता, उरहान। उरहान साहब कहते, लोमड़ी ने खुद को जाहिर कर दिया, तुम्हारा शिकार बाबरकत हो बहादुरो। और फिर इधर आर्मागेदोन पूछता, ये कैसे हुआ? उरहान को हमारे रास्ते का कैसे पता चला? तो हेक्टर कहता है, फिलादियोस। और फिर इस दौरान पीछे से ही फिलादियोस भी अपने आदमी के हमरा अपना घोड़ा भगाते हुए वहां पहुंच जाता है और हेक्टर के पास आकर कहता, हेक्टर, उरहान अकेला नहीं है, इन्होंने पिछली पहाड़ी और वादी के तमाम रास्तों पर कब्जा कर लिया है। यह सुनकर हेक्टर फिलादियोस की जानब देखकर हंसता है और फिर हेक्टर अपना घोड़ा लेकर थोड़ा आगे आता है और कहता, तुम हमें थकाना नहीं चाहते थे, इसलिए तुम अपने कदमों से अपनी मौत तक आए हो उरहान। ऐसा ही सही, मैं तुम्हें जहन्नम के कुत्तों से मलवाता हूँ। तो जवाबन उरहान साहब कहते, तुम वो हो जो अपने कदमों से अपनी कब्र तक आए हो हेक्टर। मैं तुम्हारी हड्डियां तुम्हारे पीछे खड़े कुत्तों की खुराक बना दूंगा और इन्हें भी जो तुम्हारे पीछे खड़े हैं जहां से वो आए हैं जहन्नम की गहराइयों में भेज दूंगा। तो जवाबन हेक्टर कहता, देखते हैं। और अपनी तलवार बाहर निकालते हुए कहता, खुदा यही चाहता है। तो उसके तमाम सिपाही और फौज भी बुलंद आवाज से कहते हैं, खुदा यही चाहता है, खुदा यही चाहता है। और फिर उरहान साहब कहते, जो जंग आज यहाँ छिड़ेगी वो सिर्फ 2 फौजों के दरमियान जंग नहीं होगी बल्कि 2 मुख्तलिफ जहानों के दरमियान हक और बातिल की जंग है। और अपनी तलवार बाहर निकाल लेते हैं तो तमाम काई सिपाही और बाकी फौज भी अपनी अपनी तलवारें बाहर निकाल लेते हैं। उरहान साहब अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं तो सब लोग भी अल्लाह अकबर के फिलाग शिगाफ नारे बुलंद करते हैं और इस तरह से दोनों अतराफ के सिपाही एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म हो जाती है। अब हम मिलेंगे जुमेरात यानी गुरुवार को नई एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।